सुबह का टाइम है और मैं नहाकर हो गई हूँ रेडी, एकदम तैयार। मैंने हल्का सा मेकअप किया है, हल्की सी लिपस्टिक लगाई है, बिंदी लगाई है और सिंदूर लगाया है। बस इससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं किया है। और मैं अपने प्यारे से छोटे से लड्डू को नहलाऊंगी और मैं उनके लिए गर्म का पानी करके लाऊंगी। जैसे कि सर्दी का मौसम है, हम भी गर्म पानी से नहाते हैं, तो उनको भी ठंड न लग जाए, तो मैं उनके लिए गर्म पानी लेकर आती हूँ और नहलाती हूँ अपने छोटे से लड्डू को। तो आपको भी इच्छा होगी हमारे छोटे से लड्डू को देखने की, तो मैं चलती हूँ किचन की तरफ, उनके लिए पानी गर्म करूंगी, उनको नहलाऊंगी और आपको दिखाऊंगी कि कैसे मेरे प्यारे से छोटे से लड्डू कैसे लगते हैं। हमारे छोटे से ही लड्डू है, बहुत क्यूट से हैं। हम उनको लेके नहीं आए थे, हमें उन्हें किसी ने दिया था हमारे घर पे आके। वो एक आंटी है, मैं उनकी आपको बताऊंगी सारी बातें कि कैसे वे हमारे घर आई थी और कैसे वे हमको दे के चली गई लड्डू को, और वे कैसे हमारे पास आए हैं। हमारे पास कुछ नहीं है, सब कुछ उन्हीं का ही है, वे ही सब कुछ है। वे ही हमको जीवन देने वाले हैं, मारने वाले हैं, बचाने वाले हैं, सब कुछ उन्हीं का ही है। लेकिन क्या होता है कि वे एक मूर्ति के रूप में हमारे घर आते हैं, हमसे सेवा करवाते हैं, हमारे मन में आस्था भाव जगाते हैं भक्ति के प्रति, और कुछ नहीं है। एक सच्चे मार्ग पर लेकर आते हैं। इंसान पूरी जिंदगी तमाम उम्र करते 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 मर जाता है, भगवान की तरफ देखता ही नहीं, ध्यान ही नहीं जाता। पूरा दिन काम में इतना बिजी रहता है इंसान कि भगवान का नाम लेना ही भूल जाता है। इसलिए किसी ने अच्छा ही किया है कि भगवान की एक मूर्ति बनाई, जिसको देखकर इंसान एक इच्छा होती है उनकी पूजा करने के लिए, उनकी मूर्ति को देखने की, उनकी मंदिर जाने की, और मन में आस्था जगती है, बहुत प्रेम, बहुत भाव उठता है उनके प्रति। तो हम अपने प्यारे से लड्डू को दिखाएंगे आपको। बड़े क्यूट से हैं, छोटे से हैं, और हम सोच रहे हैं वृंदावन जाएंगे तो बड़े लड्डू लेकर आएंगे, थोड़े से बड़े लेकर आएंगे, उनके साथ राधा रानी भी लेकर आएंगे, और फिर दिखाऊंगी मैं कि हमारे बड़े लड्डू और छोटे लड्डू कितने क्यूट लगते हैं। तो चलिए मैं लाती हूँ गर्म पानी करके और दिखाती हूँ अपने प्यारे से लड्डू को, ठीक है। और मैं लेकर आ गई हूँ अपने लड्डू के लिए गर्म पानी। अब मैं थोड़ा सा पानी थाली में डाल लेती हूँ, थाली में बैठा कर अपने लड्डू को नहलाऊंगी ताकि ये नीचे से ठंडी ना लगे और इनको ठंड महसूस ना हो। अब मैंने इनके कपड़े निकाल दिए हैं। ये देखिए फ्रेंड, मेरे छोटे से लड्डू है, क्यूट से, उन आंटी ने मुझे दिया था, और जब से ये आए हैं मेरे घर में बहुत सुख शांति है और बहुत खुशहाली है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, जो कि फैमिली वाले हैं, सभी लड्डू गोपाल को अपने घर में रखिए और उनकी सेवा के लिए सच्चे मन से और सच्ची श्रद्धा से। तो चलिए मैं अपने लड्डू गोपाल को कैसे नहलाती हूँ। पहले उनके हाथों पे पानी डालते हैं, फिर उनके पैरों पर, और धीरे धीरे उनके कंधों पर और उनके सर के ऊपर, और बोलते हैं श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब मैं नहलाऊंगी दूध से भी अपने लड्डू को। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण। अब मैं अपने लड्डू को, ये मेरे लड्डू का रुमाल है जो तौलिया बना रखा है मैंने, और ये बड़ा ही सॉफ्ट है। अब मैं अपने लड्डू को अच्छे से पानी साफ कर देती हूँ उनका, ताकि इनको ठंड न लगे। और लड्डू को नहलाने के बाद हमेशा उनको अपने मस्तिष्क पे, सर पे रखकर भगवान से बोलना चाहिए, हे भगवान, अपने चरणों की छाप हमारे ऊपर सदैव बनाए रखना, अपना आशीर्वाद बनाए रखना। इस तरह से मेरे लड्डू नहाकर हो गए हैं तैयार। और ये देखिए मेरे लड्डू का है बेड, यहाँ पे हो गया है थोड़ा सा गीला। अब मैं देख रही हूँ यहाँ पे क्या डालूं। ये देखिए मेरे लड्डू
का बेड है ये, और ये मैंने कपड़े निकाले थे। अब मैं क्या करूंगी, अपने लड्डू के बेड को अच्छे से साफ करूंगी। मैंने ये चादर इनकी कल ही बदली थी। जब भी आप हमेशा लड्डू को नहलाए, गीली हो गई, तो आपको हमेशा उनकी चादर वगैरह झाड़ के अच्छे से बिछानी चाहिए, जैसे आप अपनी बिछाते हैं इस तरह से। और ये छोटे छोटे मेरे लड्डू के हैं कुशन, ये मैंने यहाँ पे लगाए हुए हैं। अब मेरे लड्डू यहाँ पे बैठ गए हैं। अभी मैं इनको पहनाऊंगी कपड़े। ये कपड़े देखिए, ये कपड़े घर पे ही बनाए हैं छोटे से लड्डू के लिए। मम्मी ने बनाए हैं, मतलब हमारी सास ने बनाए हैं हमारे प्यारे से लड्डू के लिए। तो चलिए मैं अपने लड्डू को पहनाती हूँ अच्छी सी ये ड्रेस, क्योंकि मेरे प्यारे से लड्डू छोटे से हैं, क्यूट से हैं, तो इनको ऐसे मैंने पहना दी है इनको ये ड्रेस। इस ड्रेस में ये बहुत ही क्यूट लगते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं, देखना आप भी इनको। ये देखो, और ये बैठ गए हैं मेरे प्यारे से लड्डू, नहाकर हो गए रेडी। ये देखिए इनकी ड्रेस कितनी क्यूट लग रही है। ये देखिए, बड़े ही छोटे से हैं और बड़े ही क्यूट से हैं, लेकिन बड़े ही प्यारे लगते हैं। ठीक है, अब मैं इनको यहाँ पे बैठा दूंगी। ये यहाँ पे ऐसे बांध दिया मैंने, ये डोरी बनाई हुई है इनके लिए। और मैं लगाऊंगी इनको हल्का सा चंदन, क्योंकि छोटे से हैं, मैं इनका मेकअप वगैरह कुछ नहीं कर सकती। यहाँ पे मैंने मेकअप कर दिया है, इनका चंदन लगा दिया है। और मेरे लड्डू की देखो ये छोटी सी कैप भी है, छोटी सी कैप भी बनाई है, क्योंकि सर्दी का मौसम है तो ठंडा लग जाए, तो ये कैप मैं इनको उड़ा दूंगी। ठीक है, और ये बांसुरी है इनकी, तो ये बांसुरी मैं इस प्रकार इनको दे दूंगी। अब देखिए दोस्तों, मेरे प्यारे से लड्डू कैसे लग रहे हैं, आप बताना देख के कि लड्डू मेरे कैसे हैं, छोटे से क्यूट से। तो दोस्तों कैसे लगे मेरे प्यारे से छोटे से लड्डू, देखना कितने क्यूट लग रहे हैं और कितनी सुंदर इनकी ड्रेस लग रही है। और ये लेकर बैठे हैं अपने लिए चॉकलेट, ये देखिए कितनी बड़ी चॉकलेट ले रख के बैठे हुए हैं। और ये हैं हमारे प्यारे से लड्डू के कितने सुंदर कपड़े हैं, कितने क्यूट है ना दोस्तों, है ना। देखो आप भी बताना कमेंट में कि इनके कपड़े कैसे लगे। हम इनके कपड़े हर महीने लाते हैं, क्योंकि हमारी जब मेरे पति की जब सैलरी आती है तो वे इनके लिए हर महीने कपड़े लेके आते हैं। और पता है आपको सबसे खास बात क्या है, कि हमारे लड्डू छोटे से और नटखट से है। ये ना जितने इनके लिए कपड़े लाते हैं ना, उतनी ही जल्दी फाड़ देते हैं। इनको ना नए नए कपड़ों का बहुत शौक है, नए नए कपड़े पहनने का बहुत शौक है। हम इनके हर महीने कपड़े लाते हैं और ये इतनी जल्दी फाड़ देते हैं कि 2-4 बार पहनते ही फट जाते हैं इनके कपड़े। और देखो कितने मासूम से लग रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं घूर रहे हैं कि क्या बोल रही हो तुम, ऐसे बोल रहे हैं जैसे मुझे कुछ कहना चाहते हैं। आप देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, और चॉकलेट भी लेके बैठे हुए हैं अपने लिए। ये देखो, तो आपने देखा कि मेरे लड्डू कैसे लग रहे हैं और कैसी लगी उनकी ड्रेस। और मुझे तो बहुत सुंदर लगी है उनकी ड्रेस। आपको कैसी लगी है आप कमेंट में जरूर बताना, और मेरे लड्डू के लिए जरूर कमेंट में कुछ ना कुछ लिखना, क्योंकि मेरे लड्डू बहुत खुश होते हैं अगर उनके बारे में कोई लिखता है, बातें करता है। वे अपने प्रति मन में भक्ति का भाव जगाते हैं। ठीक है, हमें भी कभी भी हर काम में, हर उसमें बिजी रहे, भले कितने भी बिजी रहे, लेकिन भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए। किसी न किसी उसमें कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ पुण्य जरूर मिलता है। अब हम इनकी सेवा करते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, कपड़े पहनाते हैं, नहाते हैं, तो हमें क्या, हमें मिलता है क्या, जो हमने पिछले कर्म कर रखे हैं हम उसको अब भुगत रहे हैं। अब हम इनके प्रति जो इन पूजा पाठ करेंगे, श्रद्धा भाव रखेंगे, विश्वास करेंगे, इनकी सेवा करेंगे, तो हमारे आने वाला जो टाइम है, आने वाला जो समय है वो अच्छा हो। क्योंकि हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भगवान तो देते ही हैं, हमेशा अपने भक्तों पे, अपने बच्चों पे हमेशा कृपा करते हैं। तो हमें श्रद्धा भाव से अपने लड्डू की, अपने भगवान की सेवा करनी चाहिए। हम
घर पे रह के हर किसी की सेवा करते हैं, अपने पति की, बच्चों की, सास ससुर सबकी सेवा करते हैं, तो हम अपने भगवान की भी सेवा करनी चाहिए। एक श्रद्धा, एक भाव, एक विश्वास होना चाहिए मन में। इसीलिए भगवान का नाम लेते रहिए और सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते रहिए। और हमारे लड्डू के लिए क्यूट सी लाइक, क्यूट सा कमेंट जरूर करना कि हमारे प्यारे से छोटे से लड्डू कैसे लगे।